एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो रीति काल से है। उससे पहले हमने आदिकाल और भक्ति काल के प्रश्नों को किया है, तो जिसने नहीं देखी वो क्लास जरूर देखना है। मैंने अलग से आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है जिस पर आपको सभी लाइन से क्लास मिल जाएंगी, तो क्लास जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम रीति काल के प्रश्नों को करते हैं, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, चिंतामणि, काव्य सिंधु या रस विवेक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, भिखारी दास की कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना जो काव्य निर्णय है ये भिखारी दास की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब भिखारी दास से क्वेश्चन बनता है कि भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कितनी है, 7। हाँ जी, ये पेपर में क्वेश्चन बना था कि भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, आपको याद रखना 7 है। हमारा क्वेश्चन क्या था, भिखारी दास की रचना है, तो आपको याद रखना जो काव्य निर्णय है ये भिखारी दास की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्यांक प्रकाश, काव्य निर्णय या रस सारांश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भिखारी दास द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है, काव्य निर्णय। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव कवि किस जिले के थे, मैनपुरी, गोरखपुर, बनारस, इटावा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, देव कवि किस जिले के थे, तो आपको याद रखना जो देव कवि है ये इटावा जिले के थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आप सभी को पता है इटावा कहाँ पड़ता है, यूपी में। मैंने आपको क्या बताया, महाकवि देव रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। अब बात करी जाए इनका पूरा नाम क्या था, तो आपको याद रखना जो देव है इनका पूरा नाम देवदत्त था। अगर इनकी बात करी जाए प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर, तरंग, अष्टयाम है, जो कि पेपर में बहुत पूछी जाती है। मैंने आपको क्या बताया, देव कवि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर, तरंग, अष्टयाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए, देव, पद्माकर, केशव, घनानंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी बात करें केशव दास की अन्य रचनाएं कौन सी है, तो ग्रंथ रामचंद्र का, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्र का। इनकी ऐसी रचनाएं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। मैंने आपको क्या बताया, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या है, केशव दास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचयिता के कवि कौन है, घनानंद, पद्माकर, बिहारी भूषण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, शिवराज भूषण के रचयिता के कवि कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना कौन है, भूषण। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, शिवराज भूषण के रचयिता हिंदी के रीतिकालीन कवि भूषण हैं। ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार थे। मैंने आपको क्या बताया, जो भूषण है ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, दीपशिखा, चिदम्बरा, छत्रसाल, दशक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो छत्रसाल दशक है ये महाकवि भूषण की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब बात करें रेणुका की, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चिदम्बरा किसकी है,
सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है, जिसके लिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1968 में। किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। और दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। मैंने आपको क्या बताया? महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना, छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन का पंत का काव्य संग्रह है, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। दीपशिखा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना, जो रीतिकालीन कवि हैं इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस पर कविता लिखी है। पद्माकर, बिहारी, भूषण, कनानंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी हाल मैंने आपको भूषण के बारे में बताया था कि ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार है। तो वीर रस पे किसने कविताएं लिखी? भूषण ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस में कविताएं लिखी हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में बना है कि वीर रस पे कविता लिखने वाले कवि कौन थे? तो आपको याद रखना, महाकवि भूषण थे। भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस में कविताएं लिखी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बिहारी सतसई है ये ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। अब बात करें बिहारी की, तो जो बिहारी हैं ये रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया? बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता के में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी में, घनानंद में, भूषण में या ठाकुर में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो किसमें हुआ था? घनानंद की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, केशवदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट में बताना क्लास आपको कैसी लगी है, आपका स्कोर कितना रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हाँ जी, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो आपको याद रखना, जो केशव दास है ये रीति मुक्त कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये रीति मुक्त कवि नहीं है तो कौन है? आपको याद रखना, ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। हाँ जी, जो केशव दास है ये रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, औचित्य का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो आपको याद रखना, जो शिवराज भूषण ग्रंथ है इसमें अलंकार का विवेचन मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? भूषण ने अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकार का विवेचन किया है। किसका, कितने का किया? 105। दोस्तों ये क्वेश्चन बना है कि भूषण ने शिवराज भूषण में कितने अलंकार का विवेचन किया है? तो आपको याद रखना है 105। हाँ जी दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पूरी क्लास जरूर देखा करो। ज्यादा बड़ी क्लास में पैसे भी नहीं लाती हूँ, मैं ज्यादा बातें भी नहीं करती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ाती हूँ
और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा अलग है। आपको कैसा लगता है ये जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम ने, सेनापति ने, बिहारी ने या ब्रंद ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो आपको याद रखना जो सेनापति हैं इन्होंने सतसई पर रचना नहीं की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आपको दोस्तों याद रखना जो सेनापति हैं इनके द्वारा रचित दो ग्रंथ है, कौन कौन से? कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पवृक्षम। बाकी बात करें मतीराम, बिहारी और ब्रंद, इन्होंने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, यानी कितने एग्जाम में डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन बनाए कि किस कवि ने सतसई पर रचना नहीं की है, तो आपको याद रखना सेनापति ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, ब्रज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, रीतिकालीन साहित्य का किस काव्य शास्त्रीय परंपरा पर गहरा असर है? तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो आपको याद रखना संस्कृत का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? चौपाई, दोहे, रुबाई या पद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? तो आपको याद रखना दोहे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की? ग्वाल कवि, पद्माकर भट्ट, राम साहे दास या सम्मन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और दोस्तों ये जरूर मुझे कमेंट करना, जो हमारी संडे को मैराथन क्लास होगी उस पर आप कौन से टॉपिक पे मैराथन क्लास चाहते हो। मुझे सभी लोग टॉपिक जरूर कमेंट करना कि आप किस टॉपिक पे हमारी संडे वाली मैराथन क्लास चाहते हो। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो किसकी है? पद्माकर भट्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आप कमेंट जरूर कर देना कि आपको किस पे मैराथन चाहिए। जिस पे ज्यादा कमेंट आएंगे आपको अगली जो हमारी मैराथन होगी उसी टॉपिक पे मिलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, मतीराम, कबीर, पद्माकर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता पद्माकर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो पद्माकर है रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि थे। मैंने आपको क्या बताया, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता पद्माकर है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? रसनिधि, भूपति, ब्रंद, वेणी, प्रवीण? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो किसने नहीं की? वेणी, प्रवीण ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं क्वेश्चन, वही मैंने आज की क्लास में लिए है, क्योंकि मैंने रीतिकाल की आपको बहुत सारी क्लास पढ़ा रखी है जिसमें मैंने अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चन करा रखे हैं। लेकिन जो आज के क्वेश्चन है ये ज्यादा पेपर में पूछे गए थे और आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं वही है। तो जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन, वेणी प्रवीण, मुबारक, राम सिंह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगी। हाँ जी, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? दोस्तों आपको याद रखना जो अंग दर्पण है ये रसलीन की कवि रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, अंग दर्पण रसलीन कवि की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडी चरित, सुजान चरित, रामचरित या सुजान हित प्रबंध? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो कौन सी है?
सुजान हित प्रबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है, तो आपको याद रखना सुजान हित प्रबंध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? जसवंत सिंह, नेवाज, राम, नागरी दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यह ब्रज भाषा में रचित है। और बात करी जाए ये कब लिखी गई थी, तो आपको याद रखना 1680 में। कब लिखी गई थी? 1680 में। मैंने आपको क्या बताया, शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है, ये ब्रज भाषा में रचित है, यह 1680 में लिखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, नीति, श्रृंगार, भक्ति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ब्रंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? तो आपको याद रखना जो ब्रंद सत्सई है इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? नीति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, ब्रंद सत्सई रीतिकालीन कवि ब्रंद द्वारा रचित नीति परक रचना है। कौन सी रचना है? तो आपको याद रखना नीति परक रचना है। नीति परक रचना है जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? तो आपको याद रखना 700 दोहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, ब्रंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? तो आपको याद रखना नीति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतीराम, घनानंद, केशव दास, चिंतामणि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? तो आपको याद रखना जो घनानंद है ये रीतिबद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? रामचंद्रिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो आपको याद रखना जो ललित ललाम है ये केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि ये मतीराम की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, इनमें से कौन सी केशव दास की रचना नहीं है? तो आपको याद रखना ललित ललाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कल्पतरु, काव्य निर्णय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो कौन सी है? कवि कल्पतरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो आपको याद रखना कवि कुल कल्पतरु। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।